गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज आपकी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कराई जाएगी जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में आपको पता ही है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसमें 4 साइड होती है, 4 एंगल होते हैं और 2 वर्टेक्स टू क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स होती है और 4 इसके वर्टेक्स होते हैं। इसका फिगर क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कोई ऐसी डिजाइन या कोई ऐसा फिगर जो क्लोज होना चाहिए और इसकी 4 साइड हो। इसका नाम ए बी सी डी इस तरह से लिख सकते हैं। फिगर हमारा ऐसी भी हो सकता है, इसमें भी 4 साइड है। देखो 1 2 3 4। इसका नाम लिख दो जैसे पी क्यू आर एस। और भी किसी भी शेप में हो सकता है, जैसे इस तरह से। ये तो एक पैरेललोग्राम की तरह लग रहा है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। किसी भी डिजाइन में हम फिगर बनाएंगे जिसकी 4 साइड हो और एंगल 1 2 3 और 4, इसके 4 एंगल है, इसके भी 4 है, इसमें भी 4 एंगल्स है और इसमें भी 4 एंगल्स है। सब में 4 एंगल्स है, मतलब 4 साइड होती है, 4 एंगल होते हैं। और इसके बाद बोला था मैंने डायगोनल। तो डायगोनल क्या होते हैं? अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने पर जो दो लाइनें बनती हैं उन्हें हम डायगोनल कहते हैं। जैसे ए से सी को मिला दिया हमने और डी से बी को मिला दिया, तो ये दो लाइनें जो बीच में बन रही हैं इन्हें कहते हैं हम डायगोनल। ये दोनों लाइनें बीच में इंटरसेक्ट कर रही है इस फिगर में। बाकी अब क्वाड्रिलेटरल में भी 2 टाइप के होते हैं, एक जिसमें सभी एंगल हमारे 180 से छोटे होते हैं, तो और एक ऐसा होता है जिसमें एक रिफ्लेक्स एंगल बनता है। तो उसमें हम कहते हैं जिसमें एक एंगल 180 से बड़ा बनता है, रिफ्लेक्स एंगल, उसे कहते हैं कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। और जिसमें सभी एंगल 180 से छोटे होते हैं वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम एक्सरसाइज पर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इज इट अ कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल एक्सप्लेन। इसमें एक फिगर दिया हुआ है साइड में ए बी सी डी, इस तरह से बना देता हूं। ये फिगर दिया हुआ है। अब इसमें पहले नंबर पे पूछ रहा है इज इट अ कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ये हमारा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है या कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है। तो मैंने अभी बताया था आपको जिसमें एक एंगल, कम से कम एक एंगल अगर 180 से बड़ा है या रिफ्लेक्स एंगल है तो वो हमारा कॉनकेव होता है। अगर सारे एंगल 180 से छोटे हैं तो वो कॉन्वेक्स होता है। तो इसमें हमें दिख रहा है एंगल ए जो बना हुआ है 180 से छोटा है, क्योंकि ये एंगल देखिए अगर 180 से बड़ा होगा तो ये लाइन हमारी एक ऐसे जाएगी और एक दूसरी साइड में इस तरह से झुकी हुई होगी। ये एंगल होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, लेकिन इसमें ये रिफ्लेक्स एंगल वाली कोई भी कंडीशन नहीं है, तो इसलिए ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद सेकंड है नेम ऑल पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। इसकी सभी साइड्स बतानी। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड का मतलब होता है इसके बगल वाली साइड, उनके पेयर लिखने हैं। जैसे हमने पहली लाइन लिखी ए बी, ए बी के बगल में कौन सी साइड है? बी सी, तो ये ए बी कॉमा बी सी का एक पेयर बन जाएगा। दूसरा अगर बी सी के साथ बनाया जाए तो बी सी कॉमा सी डी का बनेगा, सी डी से सी डी कॉमा डी ए, और डी ए के साथ डी ए कॉमा ए बी। मतलब एक ही लाइन सेगमेंट को 2 बार लिखा गया है, ए बी का ए बी और बी सी के साथ और ए बी का डी ए के साथ। मतलब इस लाइन का इसके साथ भी बन सकता है और बैक वाली पीछे वाली के साथ भी बनाया जा सकता है। तो इस तरह से हमारे 2 पेयर बनते हैं एक ही लाइन सेगमेंट से एडजेसेंट साइड्स के। उसके बाद आता है नेम ऑल पेयर ऑफ अपोजिट साइड। अपोजिट साइड की बात कर रहा है, तो जैसे ही ए बी साइड हमने ली है, ए बी के अपोजिट सामने वाली है हमारी सी डी, और दूसरा ए डी के अपोजिट बी सी। ये हमारे 2 पेयर बनेंगे बस।
फोर्थ में कह रहा है नेम ऑल पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल के सभी पेयर लिखने हैं हमें। तो इसका जैसे फोर्थ पॉइंट है ये एडजेसेंट एंगल, जैसे एंगल ए लिया हमने, एंगल ए के बगल में कौन सा एंगल है, एंगल बी। जैसे कि साइड की बनाए थे इसी तरह एंगल्स के बनाने हैं, एंगल बी के साथ एंगल सी, एंगल सी के साथ एंगल डी, और एंगल डी के साथ एंगल ए। इस तरह से 4 पेयर बन जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपोजिट एंगल्स का। तो अपोजिट एंगल के लिए एंगल ए कॉमा एंगल सी, और दूसरे में बन जाएगा एंगल बी कॉमा एंगल डी। नेम और नेम द डायगोनल्स, डायगोनल्स की नेम लिखनी है 6th पॉइंट में। तो डायगोनल कौन सी हमारी, ए सी और बी डी, ए सी कॉमा बी डी, ये हमारी डायगोनल्स हो गई। ठीक है, इस तरह से ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में फिल इन दी ब्लैंक्स है। इनको सभी को आप पढ़ेंगे और एक एक करके अपने आप समझ के भर सकते हैं, क्योंकि मैंने सारी चीजें इस वीडियो में पहले ही बता दी हैं आपको कि इस क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड, कितने एंगल, कितने वर्टेक्स और कितने डायगोनल्स होते हैं, कौन सा एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए और कितने का नहीं होना चाहिए, वही सारी इस क्लब में भरनी है। तो वो अपने आप भर लेना। उसके बाद है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में भी यही कंडीशन है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसको समझ के उसका आंसर देना है। अगर किसी में कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछोगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर, 3 एंगल दिए हुए हैं क्वाड्रिलेटरल के, उसमें 4th एंगल हमें बताना है। तो क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम होता है 360। 3 एंगल दिए हुए, चौथा एंगल हम मान लेंगे x, तो इसको लिखेंगे 4th में सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। और इसमें फर्स्ट एंगल दिया 75, सेकंड 85, थर्ड 95 और फोर्थ को हम मान लेते हैं x, इक्वल टू हो जाएगा 360। यहां से सॉल्व करके इसको x की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 में कह रहा है सो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। ये कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, हमें इसमें शो कराना है कि इसके सभी एंगल्स का सम 360 होता है। हमें करना है टू प्रूव एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इक्वल टू 360। ये हमें प्रूव करना है इसमें। तो हमने एक फिगर बना लिया PQRS और इसमें नाम लिख दिया हमने, नीचे बना लेता हूं अलग से। PQRS। अब देखो P पे हमने एक डायगोनल बना दिया PR से, तो यहाँ पे 2 एंगल बन रहे हैं। Q पे एक ही एंगल है, R पे 2 हैं और S पे एक ही एंगल है। अब इनके नाम लिख देते हैं हम P से 1 2 3 4 5 6। इस तरह से 6 एंगल्स हो गए। अब हम इसमें करेंगे सॉल्व के लिए, क्या लिख देंगे सॉल्व, और पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल। एक 2 ट्राइंगल बनना है इसमें PSR और PQR। तो पहले ले लेते हैं PQR। हमें पता है एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। हम लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। इसको बना देंगे फर्स्ट इक्वेशन। फिर नीचे लिखेंगे सिमिलरली, मतलब इसी तरह से। सिमिलरली का मतलब होता है इसी तरह। इन अ ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल PSR, इसमें लिखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन
सेकंड, दोनों को ऐड करेंगे तो फर्स्ट वाले में क्या लिखा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, और सेकंड में एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू, ये था इधर 180 और ये भी 180 प्लस 180। अब इनको सेट करना है, एंगल 1 से 6 तक लिखे हुए हैं, इनको सेट करेंगे इस फिगर के हिसाब से। 1 के बगल में 6 आ रहा है तो एंगल 1 के साथ हम एंगल 6 को एक ब्रैकेट में रख देंगे, प्लस पी के बाद कौन सा आ रहा है, क्यू में कौन सा है, एंगल 2 को अकेला रखेंगे। 3 और 4 एक साथ आ रहे हैं तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इनको एक ब्रैकेट में रख देंगे, प्लस एंगल 5। इस तरह हमारे सारे एंगल हो गए 1 2 3 4 5 और 6 इधर आ गया। 180 और 180 होता है 360। एंगल 1 प्लस एंगल 6 इन दोनों को अगर मिला दें तो हमारा एंगल बन जाएगा पी। एंगल पी की जगह पे लिख देंगे एंगल क्यू, और 3 और 4 को मिला के बनेगा एंगल आर, और एंगल 5 की जगह पे एंगल एस इक्वल टू 360। देखो हमने टू प्रूफ में यही लेके आना था और ये हमने ले आए, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे प्रूफ। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा यहाँ पर। समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। जो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं वो सभी रेशियो में दिए हैं, और कह रहा है फाइंड ऑल द एंगल्स। देखो इसको निकालने के दो तरीके होते हैं। अगर सभी एंगल रेशियो में दे रहा है, जितने भी एंगल होते हैं सबको रेशियो में दे रहा है, तो उसको दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक तो रेशियो को x मान लो, उससे निकल जाएगा, और दूसरा है कि इन सभी एंगल्स का सम होता है 360। रेशियो दे रहा है, रेशियो ऑफ एंगल्स इक्वल टू 2:3:5:8। सबका रेशियो देगा, पहले लिख देंगे सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो 2 + 3 + 5 + 8, सबको प्लस कर लेंगे। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18, टोटल रेशियो 18 आ गया। अब अगर हमें फर्स्ट एंगल निकालना है, फर्स्ट एंगल, तो यहाँ पे फर्स्ट एंगल क्या है हमारा 2, और अपॉन में लिखेंगे 18 क्योंकि सम ऑफ रेशियो आया 18, इनटू कर देंगे 360 का, क्योंकि इन जो भी ये एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के हैं, और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम होता है 360, इसलिए 360 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 से कट जाएगा 20 टाइम, 20 का 2 का 20 में करेंगे तो 40 डिग्री। ये आ गया हमारा फर्स्ट एंगल। बाकी सेकंड निकालने के लिए, सेकंड एंगल इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 3, 2 हो गया, अब सेकंड नंबर पे 3 है तो 3/18 इंटू 360, सेम वही कंडीशन, ये 20 टाइम और ये आ जाएगा 60 डिग्री। ऐसे हमारा थर्ड और फोर्थ एंगल आ सकता है। इस तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है, रेशियो को x मान लो तो फर्स्ट एंगल 2x, फिर 3x, फिर 5x, फिर 8x, सबको प्लस करो इक्वल टू 360, और सॉल्व करके x की वैल्यू आएगी फिर इसमें रख दो। ये तरीका भी होता है। बाकी इसके दोनों एंगल खुद निकालने हैं। नेक्स्ट है, इफ द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। ये कह रहा है अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एडजेसेंट एंगल्स इक्वल दे रहा है तो हमें सभी एंगल्स की मेजरमेंट बतानी है। एडजेसेंट एंगल इक्वल दे रहा है तो लिखेंगे लेट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी एक्स, और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी ये एक्स, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी एक्स, और एंगल डी इक्वल टू एंगल ए। एडजेसेंट एंगल हमारे 4 पेयर बनते हैं तो कोई सा भी इसमें से इक्वल हो सकता है, तो हमने सबको एक्स 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 मान लिया, तो हम इसमें लिखेंगे now we know that एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी चारों का सम होता है 360 डिग्री। एंगल ए की जगह पे x प्लस बी की जगह x, सी एक्स और डी एक्स। x आ गया 4 टाइम तो ये हो गया 4x इक्वल टू 360, 4 से 360 कट जाएगा 90 टाइम x इक्वल टू 90 डिग्री।
ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमें ये बताना था कि सभी एंगल हमारे कितने डिग्री के होंगे। तो यहाँ लिख देंगे सो ईच एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो आज आपको यहीं तक करना है 7 तक। बाकी के जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन बचे हैं वो आप करके देखना, उसके बाद फिर मैं समझा दूंगा। ठीक है।